अगर इस दिसंबर में कमबैक नहीं किए दोस्तों तो बहुत पछताओगे, क्योंकि सोचने के लिए भी अब समय नहीं बचेगा। 8 घंटे सो लो, 8 घंटे स्कूल का टाइम दे दो, 8 घंटे में से 2 घंटे और निकाल लो, केवल 6 घंटे तो अपने लिए दे सकते हो। और उस 6 घंटे में क्या करना है मैं हूं ना बताने के लिए। अपने आप को ये दिलासा लगातार देते रहे कि कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, करते करते दिसंबर आ गया। अब अगर कमबैक नहीं करोगे तो कब करोगे? पूरी साल यूं ही गवा दिए। अब उठो जागो, अब तो फोड़ दो। जय हिंद दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए इतना खास होने वाला है दोस्तों, अब तक का सबसे वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आपका होगा। कि इस वीडियो में दोस्तों आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसको आप उपयोग करके कम समय में बेहतर तैयार कर सकते हो। जैसे मैं बताऊंगा वैसे समझने की कोशिश पूरा करना है दोस्तों। बस आपको एक बात ठानना होगा दोस्तों कि अब कमबैक करना है। अब आपको अपने आप को कम से कम अपने आप को 6 घंटे तो देने ही देने हैं दोस्तों, हर हाल में। एक दिन में 24 घंटा होता है, मान लेता हूं चलिए आप 8 घंटे पूरे स्कूल में दे दिए, ठीक है। आपका स्कूल का 8 घंटा चला गया। आप अच्छी नींद लेने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पूरी 8 घंटे की भी नींद ले रहे हो, 8 घंटा भी सो रहे हो, यानी तुम्हारे चले गए 16 घंटे। अब बचे 8 घंटे। 8 घंटे में मान लो 2 घंटा तुमने नहाने खाने ये सब में बिता दिया, उसके बाद भी तो आपके पास 6 घंटे बचे। क्या अपने आप को साबित करने के लिए 6 घंटे भी नहीं दे सकते? 6 घंटा अगर दे दिए और जैसे मैंने बताया वैसे कर दिए तो आपके हैवी लोडेड सब्जेक्ट, आपके हैवी लोडेड सब्जेक्ट जो है, जो बहुत ही ज्यादा वेटेज के हैं, वो ऑटोमेटिक आप आसान तरीके से तैयार कर पाओगे और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। क्योंकि मैं जो बताता हूं वो एनालाइज करके, उसे अनुभव करके बताता हूं, ताकि आप अप्लाई करके कम समय में बेहतर तैयारी कर सको। तो आपको करना क्या है, जैसे बताओ वैसे चलना है। बस आपको चलना है और जैसे कहूंगा उस तरह से 6 घंटे आप ठान लो कि रेगुलर आपको 6 घंटे अपने आप को देना है। अपने आप को 6 घंटे हर हाल में देना है। बाकी के बचे हुए समय में जो चाहे वो कर लो, जो चाहे वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को 6 घंटे तो कम से कम दे सकते हो दोस्त। 6 घंटे अगर दे दिए और जैसे मैंने कह दिया वैसे आप बात मान लिए तो आप ऑटोमेटिक एक हफ्ते के अंदर देख लेना, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंट जनरेट हो जाएगा। आपको बेहतर फील होने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि आप तैयारी बेहतर करना शुरू कर चुके हो। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि आप ट्रैक पे सही चलने लगे हो, आपकी रोड मैप सही है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि आपको करना क्या है। चाहे आप फिजिक्स ले लो या केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो या फिर मैथ ले लो, उसको 3 हिस्से में बांटो। जैसे आप फिजिक्स को देखते हो तो फिजिक्स में टॉपिक है, डेरिवेशन है और न्यूमेरिकल है। इन तीनों के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि टॉपिक, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल तैयार हो जाते हैं तो एमसीक्यू अपने आप रेडी हो जाता है, ठीक है। ये मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। केमिस्ट्री में चलोगे तो टॉपिक मिलेगा और डेरिवेशन की जगह रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल तो केमिस्ट्री में है ही, है कि नहीं। आपको बताता हूं क्या करना है, कैसे करना है, बहुत ही बेहतर चीज लेके आया हूं, ध्यान से देखते जाना। बायोलॉजी में अगर जाओगे तो आपको टॉपिक मिलेगा, चित्र वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और कम से कम 20 ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे पता है दोस्तों, जो 5 मार्क्स वाले, बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जो वो रिपीट होते रहते हैं। फिर उसके बाद अगर मैथ में अगर आओ तो मैथ में शायद आपको ये बात पता हो या ना हो, मैथ में आपको 4 तरीके के मार्क्स दिए जाते हैं। एक 1 नंबर वाला प्रश्न आता है, एक 2 नंबर वाला आता है, एक 8 नंबर और एक 5 नंबर। और ज्यादातर स्टूडेंट सबसे ज्यादा समय किस पे दे देते हैं? छोटे मोटे क्वेश्चन पे, 1 नंबर 2 नंबर वाले पे, जो कि पूरे 100 नंबर में केवल और केवल 26 नंबर का क्वेश्चन है। कितना? केवल 26 नंबर का। लेकिन 5 और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन 74 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 और 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन दोस्तों 74 अंक देते हैं। 74 मार्क्स, सोचो यानी कितना ज्यादा मार्क्स बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन पे है। और बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आप पहचान भी जाओगे बहुत इजीली, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट करता ही रहता है, हर बार रिपीट करता रहता है। जैसे बायोलॉजी में बड़े मार्क्स वाले चित्र वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर बार रिपीट करता है, उसी तरह मैथमेटिक्स के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे चलना है, किस तरह से फिजिक्स को, किस तरह से केमिस्ट्री को, अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो किस तरह से बायोलॉजी को, और अगर आप मैथ वाले हो तो किस तरह से मैथ को लेकर के चलना है। आपको 6 घंटे डेली 6 घंटे देने हैं, ठीक है। और आपको लगातार नहीं देना है, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है कि रेगुलर 6 घंटा देना है, ठीक है। और आपको रेगुलर 6 घंटा जब देना है तो एक ही बार में बैठ के लगातार 6 घंटा नहीं पढ़ना है, आपको ब्रेक ले करके पढ़ना है, जैसे मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं मैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि मान लो आप पहले दिन यानी आज से इस वीडियो के बाद आप फिजिक्स लेके बैठ रहे हो, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको करना क्या है, फिजिक्स में आपको करना क्या है कि 2 घंटे टॉपिक पे देना है, 2 घंटे डेरिवेशन पे देना है और 2 घंटे न्यूमेरिकल पे देना है। अब आपके मन में चलेगा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे को एक जगह पे लिख करके फिर याद करेंगे क्या सर? नहीं, आपको ऐसे करना है, चैप्टर वाइज लेना है। क्या लेना है? चैप्टर वाइज। जैसे चैप्टर 1 अगर आपने ले लिया तो चैप्टर 1 में पहले आप क्या कहते हैं 5 से 6 मिनट आप अपना एनालाइज कर लो कि चैप्टर 1 से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो भी बड़े मार्क्स वाले। सबसे पहले आपको हाथ मारना है बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, 1 नंबर 2 नंबर वाले पे पहले नहीं जाना है।
आपको पूरा समय उस पर गवाना नहीं है, क्योंकि बड़े मार्क्स वाले अगर क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं तो बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता छोटा वाला क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं से ही लिंक होते हैं क्वेश्चन। तो बड़ा वाला जब तैयार हो जाएगा तो छोटा वाला अपने आप तैयार होता चला जाएगा, जैसे कि एमसीक्यू तैयार होता चला जाता है। ठीक है, लेकिन आपको शुरू में ही एमसीक्यू पे और छोटे मार्क्स वाले पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहला आपको कवर क्या करना है, सबसे पहले समेटने हैं बड़े मार्क्स वाले रिपीटेड क्वेश्चन को, जो कि आपके कम से कम 3 साल के पीवाईक्यू में पूछे गए हो। ऐसे क्वेश्चन को टच करना है जो या तो 2023 के पेपर में आया हो, या तो 2024 के पेपर में आया हो, या तो 2025 के पेपर में आया हो। 3 साल के कम से कम ऐसे क्वेश्चन उठाने हैं जो इन तीनों साल में कहीं ना कहीं पूछे गए हों। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप छांटते हो तो मान के चलते हैं कि 10 मिनट आपका चला गया चैप्टर 1 के क्वेश्चन को छांटने में कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वाले क्वेश्चन कौन से हैं। चलिए मान लीजिए आपने चैप्टर 1 से 3 टॉपिक आपने देख लिया जो बहुत ही वायरल है, जो 2023, 2024, 2025 में किसी न किसी में बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है, जिसके बाद चैप्टर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देखना है। मान लीजिए आपने एक चैप्टर से 4 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन छांट लिया जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, इनमें से किसी न किसी में पूछा जा रहा है, और आपने मान लीजिए 7 से 8 न्यूमेरिकल छांट लिए। अब 7 से 8 न्यूमेरिकल, 4 डेरिवेशन और 3 टॉपिक अगर कुल मिला दिया जाए तो आपके पास 4 3 7 और 7 14 या 15, यानी कुल मिला के आपके पास 15 क्वेश्चन है और आपके पास 6 घंटे है। अगर आप 15 क्वेश्चन पे 6 घंटे अगर दे देते हो तो क्या 6 घंटे में 15 क्वेश्चन तैयार नहीं होगा? ऑटोमेटिक होगा कि नहीं? आपके पूरी फिजिक्स में देखा जाए तो 13 से 14 चैप्टर है, केवल 13 से 14 चैप्टर है। अगर आप इस तरह से तैयार करते हो तो आपका दिल महसूस हो रहा होगा अभी भी कि सच कह रहे हैं सर जी कि अगर इस तरह से मैं करता हूं तो ऑटोमेटिक मेरी तैयारी सच में हो जाएगी और ज्यादा ओवरलोड भी लेना नहीं पड़ेगा। अब आप कहोगे कि सर अगर मैं 6 घंटा फिजिक्स पे दे दिया तो क्या मेरा केमिस्ट्री कैसे तैयार होगा, केमिस्ट्री कैसे तैयार होगा, और मेरा बायोलॉजी कैसे तैयार होगा, या फिर मैं मैथमेटिक्स का हूं तो मेरा मैथ कैसे तैयार होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल आपका तैयार होगा। अब आप कहोगे कैसे तैयार होगा सर? मैं आपको बताता हूं। जब आप इस 15 टॉपिक को तैयार करने जाओगे तो आप स्टाम्प पेपर पे लिख लो, मैं जो कह रहा हूं मेरी बात मान लो कि क्या कहते हैं आप 6 घंटे लगेगा ही नहीं इसे तैयार करने में, 6 घंटा लगेगा ही नहीं। अब आप कहोगे इतने दावे से कैसे कह रहे हैं सर जी आप कि 6 घंटा लगेगा ही नहीं? क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी तैयारी पहले से ही होगी। साल भर से ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल जीरो पे होगे, कुछ ना कुछ तो आपकी तैयारी होगी। और अगर बाय डिफॉल्ट जीरो पे होगी भी तो आप मेरे वीडियो को अगर जाकर के फॉलो करोगे, प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स के डेरिवेशन को, न्यूमेरिकल को, तो ऑटोमेटिक आपकी तैयारी हो जाएगी बहुत ही कम समय में। यानी कम से कम समय में ज्यादा टॉपिक को कवर किया है और वो भी फील कराया है मैंने। रटना ही नहीं पड़ेगा। अगर किसी टॉपिक को फील होने लगे, रटना ना पड़े, तो ऑटोमेटिक चीजें आपकी तैयारी होती चली जाती है और कम से कम समय में। ठीक, आप मान के चलो 4 डेरिवेशन में कितना समय लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लगाओगे। 1.5 घंटा भी बहुत होता है ना 4 डेरिवेशन तैयार करने के लिए। हाँ, आप 3 टॉपिक तैयार करने में मान लो 2 घंटे लगाओगे। 1.5 घंटे 2 घंटे मिला के कितने हो गए? 1.5 घंटे 2 घंटे मिला के 3.5 घंटे हो गए। 7 न्यूमेरिकल करोगे, कितना ज्यादा से ज्यादा समय जाएगा? 1 घंटा जाएगा। 1 घंटा जाएगा, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। मान के चलते 1.5 घंटा चला गया तो 3.5 घंटे 1.5 घंटे अगर मिला लिया जाए तो कितने हो गए? 5 घंटे हो गए। फिर भी तो 1 घंटा बच गया। एक उस बचे हुए 1 घंटे में किसी नए चीज को तैयार मत करो, जो तैयार पहले से कर चुके हो, चाहे चाहे आपका केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, उसको रिवाइज कर लो 1 घंटा। ठीक है, जब आप एक दिन इस तरह से दे दोगे फिजिक्स में, एक दिन अगर आप इस तरह से दे दोगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स का एक चैप्टर पे बहुत खतरनाक पकड़ हो जाएगी। आप भाग भाग करके मत पढ़ो कि एक ही दिन में आप 10 चैप्टर कवर कर लोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि 6 घंटे को 2 घंटा फिजिक्स में दे देता हूं, 2 घंटा केमिस्ट्री में दे देता हूं, 2 घंटा बायोलॉजी या फिर मैथ में दे देता हूं, आप पूरा खचर पचर हो जाएगा। आपके दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आपने तैयार किया क्या। आप कहीं ना कहीं एनालाइज नहीं कर पाओगे, किसी भी चीज को सीक्वेंस में नहीं समझ पाओगे कि आज मैंने कितना तैयार किया, मेरे को कितना तैयार है, कितना बचा है, कुछ एनालाइज नहीं कर पाओगे। कुल मिलाकर के सब आपका एक ही में मिक्स हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें? जब किसी पर्टिकुलर चीजों को टारगेट करोगे ना तो आपका पूरा दिन ही उस पे जाएगा। आपका पूरा दिन ही जब उस पे जाएगा तो सोच के देखो उस चैप्टर पे कितनी खतरनाक पकड़ हो जाएगी। होगी कि नहीं? क्योंकि पूरा फोकस ही आपका उस चैप्टर पे रहेगा। आपका फोकस बार बार डाइवर्ट नहीं हो रहा होगा कि अरे 1 घंटा भी आपका फोकस फिजिक्स पे था, अचानक 1 घंटे बायोलॉजी पे चला गया, फिर बायोलॉजी से जंप मार करके केमिस्ट्री पे आ गया। तो सोचो भाई, दिमाग है ये दिमाग है। सोचो मेरे भाई, ये दिमाग है, कोई बैलगाड़ी थोड़ी है कि किसी को भी फटाफट उतार करके बैठाते जा रहा है, उतार के बैठाते जा रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर अपने दिमाग को सही जगह पे टैग करना चाहते हो तो आपके दिमाग को कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी इसी एक चैप्टर पे। समझ आई मेरी बातें? तो फिजिक्स का एक चैप्टर अगर आप एक दिन में कर लिए तो दूसरे दिन में केमिस्ट्री कर लो, दूसरे दिन में केमिस्ट्री कर लो। कोशिश कर लो 5 घंटे में आपका केमिस्ट्री का टारगेट पूरा हो जाए, जो मैं अभी बताने वाला हूं। 1 घंटा बचे तो फिजिक्स जो पढ़े थे उसे रिवाइज मार लो। समझ आए? अगले दिन अगर आप मैथ के हो तो मैथ ले लो, मैथ लगातार 6 घंटा लगा के देखो, आधे से ज्यादा चीजें निकाल लोगे। अगर आप बायोलॉजी के हो तो बायोलॉजी पे 6 घंटा देख के देख लो। बायोलॉजी के अगर आप हो तो बायोलॉजी पे 6 घंटा देख के देख लो। 6 घंटे में कम से कम आप 3 चित्र तो तैयार कर ही लोगे।
6 घंटे में, 6 घंटे के अंदर में कम से कम 3 चित्र तैयार कर लोगे और 5 मार्क्स वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के 4-5 क्वेश्चन तो तैयार कर ही लोगे। अगर आप चित्र वाले को और टॉपिक वालों को मिला लिया जाए तो किसी चैप्टर से 8 क्वेश्चन की तैयारी करनी मामूली बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। समझ आई मेरी बातें? तो आप क्या करो, अल्टरनेट लेके चलो ना। आज फिजिक्स आप पढ़ लिए, कल केमिस्ट्री लेके चलो, फिजिक्स रिवीजन कर लो। जब बायोलॉजी लेके चल रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए रिवीजन के लिए कुछ समय ले लो, जो पढ़े हो उसको रिवाइज मार लो और बाकी समय बायोलॉजी पढ़ लो। समझ आई मेरी बातें? 3 दिन में आप एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर बायोलॉजी कर लोगे, और मैथमेटिक्स के हो तो एक चैप्टर मैथ कर लोगे। समझ आई मेरी बातें? 3 दिन में ऐसी हो जाती है। 3 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी इस तरह से। समझ आई मेरी बातें? फिर 3 दिन के बाद चौथे दिन में फिजिक्स तैयार करो, चौथा दिन में फिजिक्स फिर तैयार हो जाएगा आपका एक चैप्टर इस टेक्निक से। 5वें दिन में फिर केमिस्ट्री एक चैप्टर तैयार हो जाएगा, 6वें दिन में एक बायोलॉजी तैयार हो जाएगा, और मैथ के हो तो मैथ तैयार हो जाएगा। यानी 6 दिन में तीनों सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर तैयार कर लेते हो इस टेक्निक से। अगर इस टेक्निक को यूज नहीं करोगे तुम 6 दिन बिता के देख लेना, घंटा कुछ तैयार नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। इसलिए इस प्लानिंग को यूज करो, इस टेक्निक को यूज करो। जैसे बता रहा हूं मैं, 6 दिन ही केवल मैं काउंट कर रहा हूं। संडे को मत पढ़ो कोई टॉपिक, संडे को मत पढ़ो कोई टॉपिक। जितना तुमने पढ़ रखा है संडे को मत पढ़ो कोई टॉपिक, जितना तुमने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करो। और सोच रहे हो कि सर अगर मेरा ये सब चीजों पे जाएगा तो मेरा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश कैसे तैयार होगा? इंग्लिश पे थोड़ा थोड़ा समय देते रहो। हिंदी जो पहला पेपर तुम्हारा होता है, हर कोई जानता है कि जब हिंदी का पहला पेपर जब होता है बोर्ड एग्जाम का, तो 4 दिन पहले लगातार हिंदी पे पूरा समय देते हो, यानी हिंदी के लिए समय निकल जाता है, लेकिन अदर सब्जेक्ट के लिए समय फिर नहीं निकल पाता है। इसलिए इंग्लिश पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश में गैपिंग नहीं है यूपी बोर्ड में, आप जानते होंगे। उम्मीद करता हूं मैं जितनी बातें बताया आपको, जितनी चीजें समझाया आपको, पूरी सटीक तरीके से आपको समझ आ रही होगी। अब मन में चल रहा है कि केमिस्ट्री कैसे तैयार करें। केमिस्ट्री को भी चैप्टर वाइज ही लेके चलना, केमिस्ट्री को भी चैप्टर वाइज ही लेके चलोगे, तब जाकर के आपकी तैयारी हो पाएगी। समझ आई मेरी बातें? उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको सही गाइडेंस दिया होगा, सही तरीका बताया होगा, और इसे आप फॉलो करना शुरू भी कर दोगे। मुझे पूरा पक्का आप पे भरोसा है, ठीक है? तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज सपोर्ट करो, सपोर्ट दिखाने में कमी मत करो मेरे दोस्तों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल टूटने ना पाए, मेहनत करने के लिए लगातार खड़ा होता रहूं, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मनोबल गिरता है दोस्तों। प्लीज चैनल को सपोर्ट करिए सब लोग मिल करके, और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि उनकी भी बेहतर इस चैनल से तैयारी हो सके दोस्तों। अब मुलाकात होगी दोबारा दोस्तों, जरूर होगी इस तरह के धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।